अभी अभी हम बात कर रहे थे बीरब और मैं भी बात कर रहा था जब हम प्रोग्राम से पहले जो इमाम की सिलेक्शन है, आपको लगता है कि चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाम आता है ना कि शायद वो इंज़मामुल हक़ की वजह से उनको मुंतखब किया गया, तो आपको लगता है वाकई ये एक बहुत बड़ा पहलू है उनकी सिलेक्शन का, या फिर उनकी क्रिकेटिंग जो खेल की सलाहियतें हैं वो भी नज़र आती हैं दूसरी जगह पर? मैं नहीं समझता कि कोई कहता है कि इंतजाम की वजह से लिया है, और परफॉर्मेंस बहुत लोगों की खराब होती है, और किसी का अगर फैमिली मेंबर है या खेलता है तो उसमें तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग खेल रहे हैं जिनको मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए था, वो भी खेल के चले गए। तो वो तो एक प्लेयर है, वो एक प्लेयर है और नजर आती है सारी चीजें, और प्रूव कर दिया ना उसने, अभी प्रूव किया हुआ है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और अच्छा प्लेयर है, आपकी जरूरत है ना सर। बात यह है कि आपकी जरूरत है, आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो टीम आपने अनाउंस की है तो बहुत तगड़ी टीम है, उस लिहाज से मैं कहूँ। बैटिंग भी आपके पास बहुत बड़ी नजर आ रही है, हमें स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। लेकिन मजे की बात है, दूसरे चैनल साजिद का नाम नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को तो हैरत हुई थी। आप चूंकि कदाफी पे करीबी लग रहे हैं तो आपने साजिद का नाम दिया। मैं दूसरे चैनल पे देख रहा था कि उसका नाम नहीं आ रहा था, तो मुझे हैरत हुई थी थोड़ी। तो लेकिन आपका चैनल जब मैंने देखा तो उसमें आपका तो फिर पीसीबी की वो भी आ गई थी के उसमें। हमने तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो साजिद का जिक्र किया है। तो तौसीफ साहब, आपसे मैंने जब कराची में आपका इंटरव्यू किया था उस वक्त बड़ा गुड लक साबित हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पाकिस्तान विन कर गया था। इस बार जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो आई विश कि ये भी एक गुड लक साबित हो। लेकिन एक सवाल है कि साजिद खान और नुमान को सिर्फ हमने मुल्तान के लिए क्यों सिलेक्ट करके रख लिया है, स्पेशली साजिद की बात की जाए तो? देखिए, अंदर रहने वाले लोग भी पहले नहीं मान रहे थे कि हमारे पास कोई स्पिनर है। मैं नाम बार बार लूंगा तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या है, वो तो नहीं असल में सबको पता था। देखिए, वो हर मर्ज की दवा है ना। वो अभी चूंकि इंग्लैंड जाना था उन्हें, तो शायद अयूब के साथ लगा दिया उनको ख्याल रखने के लिए, वहां भी होके आ जाना। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर महमूद साहब थी कि उनको तो अंदर रहते हुए नहीं पता चल रहा था कि हमारे पास कोई स्पिनर्स मौजूद हैं। देखिए, ये दोनों स्पिनर्स और इसके अलावा भी कई स्पिनर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं। ये आंखें तो हों, ये इंग्लैंड से आके और यहाँ सिर्फ देखते हैं अली के लड़के को दौड़ा रहे हैं, तो जी वो नहीं कर सका, वो पता नहीं 10 मिनट या 12 मिनट में इतने चक्कर नहीं लगा सका। वह ये देख, उसको ये नहीं पता कि वो जो सारे उसने अपने आप को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिगड़ा हुआ है। फिटनेस मैं कहता हूँ है, लेकिन सबके लिए एक सी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप किसी के लिए कुछ कर दें, किसी के लिए। वहां तो बहुत लोग फेल हुए थे, वहां तो रिजवान भी फेल हुए थे, रिजवान भी नहीं कर पाए थे, कई लोग नहीं कर पाए थे। बिल्कुल सही बात है। अभी देर आए दुरुस्त करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। अभी मेरा ख्याल से तो अब बार बार हम इन चीजों को छेड़ेंगे। अगर महमूद का अब काम है नहीं, जब मौजूद हैं आके, तो फिर किस काम का? चलो, और मतलब आप भी यही राय रखते हैं कि अगर आकिब जावेद मौजूद हैं तो फिर अजहर महमूद की बहसियत कोच उस स्टाफ में उन कुर्सियों पर जगह नहीं बनती, क्योंकि आकिब जावेद भी फास्ट बॉलर हैं और वो भी फास्ट बॉलर हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। और चले अगर हैं भी ना, तो जो वो स्टेटमेंट देते हैं या मीडिया के पास आते हैं, अभी भी वो जो इंग्लैंड में कार से निकले तो उससे किसी पूछा तो वो अजीब अजीब बात कर रहे थे, तो मुझे तो उनसे बात भी नहीं होती है एक्चुअल। तो मेरे हिसाब से तो कहीं उनका था नहीं। कर वो जैसे भी आए, जिसके उस पर भी आए, वो अपनी जगह है। बट मैं तो नहीं समझता पहले से इनकी जगह नहीं बनती। क्यों बनेगी जगह? आप बताइए। ये यहाँ थोड़ी रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं रहते, और फिर वो उनको क्या पता डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी आप हाल देख लीजिए, मैं अभी आप छेड़ें या ना छेड़ें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू हुई है और आपने एक कैंप लगा दिया सिर्फ इसलिए कि आपने रजाक साहब को अपॉइंट किया हुआ है, और रजाक साहब जो हैं वो पहले से पैनल पे हैं, पेड पैनल पे हैं, और कई लोग हैं। तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। वजीर आजम कह रहे हैं
कि डिपार्टमेंट की टीमें बनाओ, और आप जो है वो डिपार्टमेंट से लड़के लेके कैंप में बुलाए ले रहे हैं। किस लिए भाई? 6-7-8 तो पीटीवी के लड़के हैं, उसके अलावा 3-4 मेरे ख्याल 10-12-15 हैं उसके। तो भाई डिपार्टमेंट पैसे खर्च कर रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर की भी बात आप नहीं मान रहे हैं, तो ये कैसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप कराने जा रहे हो जिसमें आपने कैंप भी लगा दिया? यूँ तो दिखाना है ना कि भाई हम कैंप लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और इसमें जो लड़के लिए हैं, आई होप कि अल्लाह करे कि जो है वो हार्ट हिटिंग वाले हों इसमें, एक दो कुछ दिल वगैरह। अभी मैं देख रहा था बांग्लादेश। अच्छा तौसीफ साहब, आपके ख्याल में फिर ये जो चैंपियंस कप में इस वक्त, चैंपियंस कप के बाद ये जो एक पावर हिटिंग के लिए प्लेयर्स को लिया गया, तो आप समझते हैं कि जब डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हो रहा है तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की हुक्म अदूली है या खिलाफ वर्जी है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है? आप ये इसका मतलब ये निकलता है ना फिर? बिल्कुल ये निकलता। आप बताइए ना, लेटर आया है उसमें लिखा है कि प्लीज एक मैच के बाद जो है ना इनको 13 तारीख रिलीज कर दीजिए। अब मुझे तो हैरत हो रही है, मतलब कमाल है यार। वैसे तो फिर वजीर आजम साहब का कहना ही नहीं चाहिए कि वजीर आजम की बात क्या मानिए। आप बताएं कैसे बुला सकते हैं आप किसी को? डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है, इसीलिए टूर्नामेंट डिपार्टमेंट का करा दिया कि वो पैसा दे रहा है, पीसीबी को इसलिए किया कराया। वजूहत तो बताए ना। तो कोई मतलब लॉजिक समझ नहीं आती कि हमें कि देखिए यहाँ वेस्ट इंडीज भी आई हुई है, सब आपने कैंप लगा दिया उठा के 20-25 लड़कों का, तो किस लिए? बाद में कभी लगा देते, लेकिन आपके पास टाइम है कहाँ? और फिर आपने बताना भी है कि रज़ाक भाई जो है वो हार्ड हिटर निकालने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वजीर आजम के उसको पास ऑन किया है इन्होंने, और ये तो ज्यादती है। तौसीफ साहब, एक और सवाल था। जिस तरह से आपने कैंप की बात की है, हम टूर्नामेंट्स तो बहुत खड़े करते हैं। चैंपियंस कप अभी हुआ है जिसके मेंटोर्स लगाए गए हैं और मेंटोर्स को अच्छी खासी अमाउंट भी दी जा रही है ताकि वो खिलाड़ी तैयार करके दें। कौन सा खिलाड़ी अभी तक जो है वो तैयार किया है? इन मेंटोर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या इन्होंने तैयार किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे पास एक नया पूल ज़रूर होता? देखिए बजाय तो कोई सच मुझे जो डोमेस्टिक में कर रहे हैं वो तो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, और जो 30-40 का एक मंच था वही सब कुछ हमें नजर आ रहा है सामने। अगर अपना चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि जी हमने 20-25 सड़कें निकाली, ये 20-25 सड़कें वही है जो पहले से चले आ रहे हैं। कोई इनमें बहुत आप हुसैन तलत के ले लें बात या दूसरे को ले, बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ी अगर हम देखें तो ये जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो तैयार करें तो तब की बात है। लेकिन खैर इसी के साथ तौसीफ साहब, हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है हमारे सेट पर। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुफ्तगू जारी है इस वक्त मेंटोर्स के हवाले से? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है।